नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह विषय है हमारा स्वप्नवासव दत्तम। सबसे पहले हम इस विषय को लेकर के जो सामान्य बातें हैं जो कि महत्वपूर्ण भी है, अक्सर परीक्षा में पूछा भी जाता है, उनसे संबंधित जो छोटे छोटे प्रश्न हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं और प्रतियोगी जो परीक्षा होती है संस्कृत की उसमें भी वो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले हम उस स्वप्नवासव दत्तम का जो परिचय है उसको हम जान लेते हैं। तो देखिए, स्वप्नवासव दत्तम जो है वो उसकी जो विधा है वो कैसी है, वो एक नाटक है। स्वप्नवासव दत्तम क्या है? एक नाटक है। और नाटक जो है इसके जो रचयिता है, इसके जो रचनाकार है वो कौन है? महाकवि भास है। भास के द्वारा रचित क्या है? स्वप्नवासव दत्तम एक नाटक है। स्वप्नवासव दत्तम के अंतर्गत कुल 6 अंक है। नाटक जो है वो अंकों में विभाजित होते हैं। तो स्वप्नवासव दत्तम जो नाटक है इसके अंतर्गत हमारे कुल 6 अंक हैं। भास जो है इनके द्वारा कुल 13 नाटकों की रचना की गई। भास के द्वारा कुल 13 नाटकों की रचना की गई है। और जो 13 नाटक है वो भी अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं कि भास के द्वारा रचित नाटकों की संख्या कितनी है, उनके नाम बताइए। तो भास के द्वारा रचित जो है वो 13 नाटक है। तो उन 13 नाटकों को हम जान लेते हैं कि सबसे पहले जो है वह है प्रतिमा नाटक, दूसरा जो है वह है अभिषेक नाटक। अब देखिए, भास के द्वारा रचित जो नाटक है वो रामायण आधारित है, महाभारत आधारित है और ऐतिहासिक अर्थात उदयन कथा पर आधारित है। तो हम उसी के अनुसार इनको लिखते हैं कि जो 2 नाटक लिखे हमने, प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक, ये दोनों ही जो नाटक हैं ये रामायण आधारित हैं। क्योंकि प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि रामायण आधारित भास के कुल कितने नाटक हैं, तो वो हो जाते हैं 2 नाटक हैं। रामायण आधारित कितने नाटक हुए? 2 नाटक हुए। अब हम बात करते हैं महाभारत के ऊपर आधारित। महाभारत के ऊपर आधारित जो है इनके कुल 7 नाटक हैं। कितने नाटक हैं? 7 नाटक। तो उसमें से है देखिए बालचरितम, दूत घटोत्कचम, फिर है दूत वाक्यम, पंचरात्रम, कर्णभारम, मध्यम व्यायोग और उरुभंग। ये जो 7 नाटक हैं ये महाभारत आधारित है, जिनकी संख्या कितनी है? कुल 7 है। रामायण आधारित 2 नाटक है, प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक। महाभारत आधारित 7 नाटक हैं जो कि है बालचरितम, दूत घटोत्कचम, दूत वाक्यम, पंचरात्रम, कर्णभारम, मध्यम व्यायोग और उरुभंग। अब हमारे जो 4 नाटक बचे हैं वो है उदयन कथा पर आधारित कहें या फिर ऐतिहासिक कहें, तो वो है। उसके बाद हमारी बात आती है, अगला जो नाटक है इनका वो है चारुदत्तम, फिर है अविमार्कम, फिर है प्रतिज्ञा, युगंधरायण और अंतिम नाटक जो है वो है स्वप्नवासव दत्तम। तो इस प्रकार से ये कुल भास के द्वारा रचित 13 नाटक है। पाठ्यक्रम में हमारे केवल मात्र एक नाटक जो है भास द्वारा रचित वह दिया हुआ है स्वप्नवासव दत्तम। स्वप्नवासव दत्तम जो है वो एक नाटक है जिसके अंतर्गत कुल हमारे 6 अंक हैं। तो इसके अंतर्गत कुछ पात्र जो है वो महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए, स्वप्नवासव दत्तम जो नाटक है उसके अंदर जो नायक है
वह कौन है? वह राजा उदयन है। और उसके अंतर्गत जो नायिका है वह कौन है? वासव दत्ता। नायक है उदयन और नायिका है वासव दत्ता। उदयन की जो पटरानी है, जो पहली पत्नी है, वो कौन है? वासव दत्ता है। इसके अंतर्गत एक पात्र आता है पद्मावती। पद्मावती जो है वो उदयन की दूसरी पत्नी है। पटरानी और प्रथम पत्नी तो हुई वासव दत्ता और दूसरी पत्नी हुई पद्मावती। इसके पश्चात इसमें विदूषक जो है वो अक्सर पूछा जाता है कि स्वप्न वासव दत्ता में विदूषक जो है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है वसंतक। ये इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि स्वप्न वासव दत्तम नाटक जो है उसके अंतर्गत जो विदूषक है उसका नाम क्या है? उसका नाम है वसंतक। तो यहाँ पर और राजा उदयन जो है इसका प्रधानमंत्री एक होता है जिसका नाम होता है योगंधरायण। प्रधानमंत्री जो है उदयन का वो कौन है? योगंधरायण है। जब योगंधरायण चला जाता है उसके पश्चात जो उदयन की सेवा करता है वह आता है रुमण्यवान। ये इनमें मुख्य पात्र हैं। उदयन, वासवदत्ता, पद्मावती, वसंतक, योगंधरायण और रुमण्यवान, ये इस नाटक के अंतर्गत मुख्य पात्र आते हैं। तो इससे संबंधित ही, इनके इर्द गिर्द ही पूरा यह नाटक हमारा चलता है। तो देखिए, जो इसका सारांश रूप है वह मैं आपको बता देता हूं कि स्वप्न वासवदत्तम में मूल जो बात है वह किस प्रकार से है कि राजा उदयन जो है वह अपना सारा राज्य है अपने शत्रु आरुणि, हाँ यहाँ एक ये पात्र भी आता है आरुणि, कि राजा उदयन का जो शत्रु है वह कौन है? आरुणि है। और यह जो आरुणि शत्रु है यह राजा उदयन का संपूर्ण राज्य है वह छीन लेता है। और राजा उदयन का जो प्रधानमंत्री योगंधरायण है वह चाहता है कि राजा उदयन अपना संपूर्ण राज्य इस अपने शत्रु आरुणि से छीन लेवे। तो इसके लिए वह क्या है? एक योजना बनाता है। क्योंकि राजा उदयन जो है वह अपनी प्रथम पत्नी पटरानी वासवदत्ता के प्रेम में ही अत्यधिक वह व्यस्त रहता है। तो वह बिल्कुल भी चेष्टा नहीं करता है कि वह अपने शत्रु से अपना संपूर्ण राज्य छीन लेवे। तो यहाँ योगंधरायण जो है वह अपने स्वामी का सारा राज्य वापस दिलाने के लिए एक योजना बनाता है। योजना के अंतर्गत वह उस वासवदत्ता को भी सम्मिलित करता है। और योजना इस प्रकार से है कि वह समीप में ही लावण्यक जो गांव है वहां पर वह आग लगवा देता है और इस गांव में यह बात फैला देता है कि उस अग्नि में वासवदत्ता और जो योगंधरायण है वो दोनों ही जल करके नष्ट हो गए हैं। तो यहाँ जब राजा उदयन शिकार करके वापस लौटते हैं तब उनको पता चलता है कि वासवदत्ता और उनका प्रधानमंत्री योगंधरायण जो है दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। तो राजा उदयन जो है वो अत्यधिक ही उदास हो जाता है और वह योजना के तहत योगंधरायण जो है वो भेष बदल करके और वासवदत्ता को साथ लेकर के किसी अन्य स्थान पर चले जाते हैं। योजना के अंतर्गत ही योगंधरायण चाहता है कि उस समय जो श्रेष्ठ राजा था मगध, उसके समीप में जो पड़ता है, मगध के राजा के साथ इसकी योजना यह थी योगंधरायण की कि मगध नरेश की जो बहन है पद्मावती, वे यदि उदयन के साथ विवाह हो जाए इनका तो मगध नरेश जो है वो उदयन की सहायता करेंगे क्योंकि संबंधी हो जाएंगे और संबंधी होने के नाते वो उनकी मदद करेंगे और मदद करने से अपना संपूर्ण राज्य जो है वो आरुणि शत्रु से छीन सकते हैं। तो इसी योजना को सफल बनाने के लिए योगंधरायण वासवदत्ता के साथ मिलकर के इस प्रकार की योजना बनाते हैं। तो किस प्रकार से राजा उदयन जो है वो अपना संपूर्ण राज्य आरुणि से छीनता है, किस प्रकार से योगंधरायण पद्मावती का विवाह उदयन से करवाता है और किस प्रकार से सारा राज्य प्राप्त करके वो
सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। तो इसी का जो वर्णन है वो हम श्लोकों के माध्यम से, पद्य के माध्यम से इस स्वप्न वासव दत्तम नाटक के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो ये थी इसकी जो मूल भाव जो है वो इस प्रकार से है। कुछ सामान्य जो प्रश्न बनते हैं, छोटे प्रश्न बनते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, वो कुछ इस प्रकार से है। तो अब हम श्लोकों के माध्यम से इस नाटक को प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो पद्य है वह इस प्रकार से है, जो कि मंगलाचरण का रूप होता है। प्रथम जो किसी भी नाटक, जो काव्य होता है, उसका प्रथम जो श्लोक होता है वह एक मंगलाचरण के रूप में होता है, जिसमें कवि जो है वह अपने इष्ट देवता का स्मरण करता है, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करता है, स्तुति करता है, ताकि उसके द्वारा की गई रचना जो है वो निर्विघ्न पूर्ण हो जाए। जिस लक्ष्य को लेकर के वह रचना कर रहा है वह लक्ष्य भी पूर्ण हो जाए। इसी को लेकर के देखिए, उदय नवेन्दु सवर्णा वासव दत्त बलौ बलस्य त्वाम पद्मावतीर्ण पूर्णौ वसंत क्रमो भुजौ पाताम। अब यहाँ कहा गया है कि उदय नवेन्दु सवर्ण हो, अर्थात नवोदित चंद्रमा के समान उज्जवल, आसव दत्ता बलौ, अपनी प्रिय पत्नी रेवती को मद्यपान कराने वाली, पद्मावतीर्ण पूर्णो, और लक्ष्मी के अवतार से युक्त, शोभा से संपन्न, वसंत क्रमऊ, और वसंत ऋतु के समान कोमल अर्थात सुंदर, बलस्य भुजौ, अर्थात बलराम की दोनों भुजाएं, त्वाम पाताम, आप सभी दर्शकों की रक्षा करे। क्योंकि नाटक है तो देखने वाले दर्शक होंगे, तो यहाँ पर भास जो है वह बलराम की भुजाएं उन सभी दर्शकों की रक्षा करे, इस प्रकार की वे स्तुति करते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि उदय नवेन्दु सवर्णो, अर्थात नवोदित चंद्रमा के समान उज्ज्वल, आसव दत्ताबलौ, अपनी प्रिय पत्नी रेवती को मद्यपान कराने वाली, पद्मावतीर्ण पूर्णौ, और लक्ष्मी के समान युक्त रूप को धारण करती हुई शोभा से संपन्न, वसंत क्रमौ, और वसंत ऋतु के समान सुंदर, बलस्य भुजौ, भगवान बलराम की दोनों भुजाएं, त्वाम पाताम, आप सभी दर्शकों की रक्षा करे। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भास ने किया है। अगला पद्य देखिए, वृतेर मगध राजस्य स्निग्धै कन्यानुगामिभिः धृष्टुम उत्सार्यते सर्वस्य तपोवन गतो जन है। अब यहाँ बताया गया है कि तपोवन गतः सर्वजन, अर्थात तपोवन में रहने वाले समस्त लोगों को मगध राजस्य कन्यानुगामिभिः, मगध राजा की कन्या अर्थात पुत्री के पीछे पीछे चलने वाले, स्निग्धै भृतरै, उनके प्रिय अनुचर गणों के द्वारा, धृष्टम उत्सार्यते, धृष्टता पूर्वक हटाया जा रहा है। कि मगध राजा की जो पुत्री, जो कन्या, जो बहिन है, वह उसके पीछे पीछे चलने वाले जो प्रिय अनुचर गण हैं, उनके सेवक गण हैं, उनके द्वारा तपोवन में निवास करने वाले जनों को धृष्टतापूर्वक हटाया जा रहा है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भास के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए, धीरस्याश्रम असंसृतस्य वसंतस्तुष्टवन्यैः फलैः मानार्हस्य जनस्य वल्कल वस्त्राशः समुत्पाद्यते, उत्सिक्तो विनयादपेत पुरुषो भाग्यैश्चलै विस्मितः, कोयम भो निवृतम तपोवनम इदम ग्रामी करोत्या गया। अब यहाँ बताया गया है, महाकवि भास जो है वह वर्णन कर रहे हैं कि धीरस्य अर्थात जो धैर्यशाली है, धैर्य को धारण करने वाले हैं, आश्रम संसृतस्य, आश्रमों में निवास करने वाले हैं, वन्य फलई तुष्ट है, वनों के फलों के द्वारा ही तुष्ट होकर के, संतुष्ट होकर के वस्त निवास करने वाले हैं, मानार्हस्य, जो अत्यधिक ही सम्मान के योग्य हैं, वल्कल वस्त्र जनस्य त्रास समुत्पाद्यते, और जो वल्कल वस्त्रों को धारण करने वाले हैं, ऐसे लोगों को डराया जा रहा है। भो अयम कह उत्सिक, अरे यह कौन उदंडी है जो चलई भाग्य विस्मित है, जो अपनी चंचल संपत्ति के घमंड में चूर है, और यह इदम निवृत्यम तपोवनम आज्ञा ग्रामी करोति, और इस एकांत और शांत तपोवन को अपनी आज्ञा से दूषित कर रहा है। तो यहाँ पर स्थिति बताई गई है कि जो
पद्मावती है उसकी जो सेवक है, जो मगध राजा की जो पुत्री है, वह उनके सेवक जो है, उनके पीछे पीछे चलने वाले हैं अनुचर गण जो हैं, उनके द्वारा उस तपोवन में रहने वाले जनों को धृष्टतापूर्वक हटाया जा रहा है और उन्हें डराया जा रहा है। तो इसके लिए कहा गया है कि धीरस्य अर्थात जो धैर्य को धारण करने वाले हैं, आश्रम संसृतस्य जो आश्रमों में निवास करने वाले हैं, वनई फल्य तुष्टस्य वस्त है और वनों के फलों को खा करके ही संतुष्ट होकर के जो निवास करने वाले हैं, मानारहस्य जो अत्यधिक सम्मान को प्राप्त करने वाले हैं, वलकल वस्त्र है और वलकल वस्त्रों को धारण करने वाले हैं, ऐसे जनस्य त्रास समुत्पाद्यते, ऐसे मनुष्यों को डराया जा रहा है। भो अयम कै उच्चिकै, अरे यह कौन उदंडी है, चले भाग्य विस्मित है विनियात अपेत पुरुष है, कि जो अपनी चंचल संपत्ति के घमंड में चूर हो रहा है, और यह इदम निभृतम तपोवनम आज्ञाग्रामी करोति, और जो इस एकांत और शांत तपोवन को अपनी आज्ञा से दूषित कर रहा है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भास ने किया है। अगला पद्य देखिए। पूर्वं त्वाप्यभिमतं गतमेव माशी चलश्लाघ्यं गमिष्यसि पुनर्विर्जयेन भर्तुः कालक्रमेण जगतः परिवर्तमानां चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति। अब यहाँ योगेंद्रायण जो है वह वासव दत्ता से कह रहा है कि पूर्वम त्वया अपि एव अभिमतम गताम आसीत, कि पहले आप भी इसी राजसी ठाठ बाट से राजकीय समारोह से चलना पसंद करती थी। पुनः भर्तु विजयन श्लाघ्यम गमिष्यसि, और आप पुनः फिर से अपनी पति के विजय होने पर इसी प्रकार से राजसी ठाठ बाट से चलोगे या और उससे प्रशंसित होगे। जगत है भाग्य पंक्ति चक्रार पंक्ति कालक्रमेण परिवर्तमाना गच्छति, कि इस संसार में समय के फेर से अर्थात समय के परिवर्तन होने के समान ही भाग्य की जो दशा होती है वह पहिए की आरों की भांति ऊपर नीचे आती जाती रहती है, कि समय जो होता है वह एक जैसा नहीं होता है। जिस प्रकार से समय बदलता है उसी प्रकार से व्यक्ति विशेष का भाग्य की जो स्थिति है वह भी बदलती होती है। कभी सुख होता है तो कभी दुख होता है। तो यहाँ योगेंद्रायण जो है वो वासव दत्ता से कहता है कि पहले आप भी इसी प्रकार से राजकीय समारोह में चलना पसंद करती थी, और आप पुनः अपने पति के विजय होने के पश्चात पुनः इसी प्रकार से राजकीय समारोह में चलोगी और अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव भी आप करेंगी, क्योंकि इस संसार में समय के परिवर्तन की स्थिति के अनुसार ही भाग्य की जो दशा है वह पहिए की आरों की भांति ऊपर नीचे आता जाता रहता है। तो समय जो है वो निरंतर बदलता रहता है, एक समान नहीं रहता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भास ने किया है। अगला पद्य देखिए। परिहर्तु भवान निरपापवादम न पुरुष आश्रम वासिषु प्रयोज्यम नगर परि भवान विमुक्तुमेते वनम अभिगम्य मनस्विनो वसंती। अब यहाँ महाकवि भास ने कहा है कि भवान निरपापवादम परिहर्तु, कि राजा के विरुद्ध अपवाद मत होने दो। आश्रम वासिषु परुषम न प्रोज्यम, और आश्रमों में निवास करने वालों के प्रति कठोर वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एते मनस्विन है, ये जो मनस्वी लोग हैं, नगर परिभवान, नगर की अर्थात शहर के अपमानों से बचने के लिए ही विमुक्तम अर्थात उसे छोड़ करके वनम अभिगम्य वसंती, वन में आकर के निवास कर रहे हैं। तो यहाँ कहा गया है कि राजा के विरुद्ध अपवाद मत होने दो, और आश्रमों में निवास करने वाले मुनिजनों के प्रति कठोर वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शहरों के अपमानों से बचने के लिए ही उन्हें छोड़ करके इस एकांत शांत वन में आकर के निवास करते हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भास के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए। तीर्थोदकानि शमिदः कुसुमानि दर्भान स्वरहि स्विरम वनादुपनयन्तु तपोधनानि धर्मप्रिया नृपशुता नहीं धर्म पीड़ा मिच्छेत तपस्वीषु कुलव्रतम एतदस्याः।
अब यहाँ कहा गया है कि भवन्त्यः तपोधनानि, कि आप सभी जो हैं तपोधनानि अर्थात तपस्या करने के लिए जो आवश्यक सामग्री है वे, तीर्थोदकानि तीर्थ का जो जल है वे, समिध है अर्थात समिधाएं, कुसुमानि अर्थात पुष्प, दर्भान अर्थात कुशा, चैवनात् स्वरेम उपनयतु, कि आप वन में जाकर के स्वच्छंद रूप से या स्वतंत्रता पूर्वक बिना किसी संकोच के आप ले आइए। तो यहाँ कहा गया है कि तपस्या करने की जो सामग्रियां हैं, जो तीर्थ का जल है, जो कुसुम होते हैं, जो पुष्प होते हैं, जो ध्रुवा अर्थात जो कुशा है, समिधाएं हैं, वो आप वन में जाकर के स्वच्छंद रूप से बिना रोक टोक के आप ले आइए। ही निश्चित रूप से ही नृपसुता धर्म प्रिया, की जो राजपुत्री है वह धर्म के कार्यों को करने वाली है, धर्म के प्रति उसकी अत्यधिक आस्था है। अतः तपस्वीषु धर्म पीड़ाम नैच्छेद, और वह तपस्वियों को धर्म करने के लिए या धर्म के कार्य में किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचाना चाहती। एतत् अस्या कुलव्रतम, यह उसकी वंश परंपरा का नियम है, अर्थात यह ऐसा नियम जो है वो उनकी वंश परंपरा से ही चला आ रहा है। तो यहाँ कहा गया है कि आप लोग जो तपस्या के लिए, तप के लिए जो आवश्यक सामग्रियां हैं, तीर्थ का जल है, समिधाएं हैं, पुष्प है, ध्रुवा कुशा आदि हैं, वे सभी सामग्रियां आप बेरोक टोक से ही वन से लेकर के आइए। यह जो राजकुमारी है ये धर्म परायण है और आप तपस्वियों के धर्म के कार्य में बाधा नहीं पहुंचाना चाहती, क्योंकि ऐसा जो नियम है, ऐसा जो व्रत है, यह उनके कुल परंपरा से ही चला आ रहा है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भास ने किया है। अगला पद्य देखिए। प्रद्वेषो बहुमानो वा संकल्पाद उपजायते भृतृदाराभिलाषित्वादश्याम में महती स्वता। अब यहाँ कहा गया, योगेंद्रायण के द्वारा कहा गया है कि प्रद्वेष व बहुमान्य, अर्थात जो घृणा होती है वह, और जो लगाव होता है, स्नेह होता है वह, बहुमान है, संकल्पात उपजायते, संकल्प से ही उत्पन्न होता है, अर्थात जो मन के भाव होते हैं उसी से उत्पन्न होते हैं। कि जो घृणा होती है किसी के प्रति या किसी के प्रति अत्यधिक स्नेह या लगाव होता है वह संकल्प से ही उत्पन्न होता है, अर्थात मन के भाव से ही उत्पन्न होता है। भृतृदाराभिलाषित्वात् अस्याम में महती स्वतः, और यह हमारे स्वामी की पत्नी बने ऐसा मैं चाहता हूँ, इसीलिए इसके प्रति मेरा ऐसा लगाव है। तो योगेंद्रायण जो है वह चाहता है कि यह पद्मावती अपने स्वामी उदयन की ये पत्नी बने, ताकि मगध नरेश उदयन के संबंधी होकर के इनकी मदद करे, ताकि अपना संपूर्ण राज्य है वो वापस ले ले। तो यहाँ योगेंद्रायण कहता है कि जो घृणा होती है, जो लगाव होता है, स्नेह होता है, वह मन के भाव से ही उत्पन्न होता है, संकल्प से ही उत्पन्न होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यह पद्मावती मेरे स्वामी की पत्नी बने, और इसीलिए इनके प्रति मेरा ऐसा लगाव है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भास ने किया है। अगला पद्य देखिए। कस्यार्थः कलशेन को मृगयते वासो यथा निश्चितं दीक्षां पारितवान् किमिच्छति पुनरदेयं गुरोर्यद् भवेत् आत्मानुग्रहमिच्छतीह नृपता धर्माभिराम प्रिया यद्यस्यास्ति समीपिस्तं वदतु तत् कस्याद् किं दीयताम्। अब यहाँ पद्मावती जो है वह अपनी माता से, जो कि वन में निवास करती है, उनसे मिलने के लिए जा रही है, और यह अनेक व्यक्तियों को कुछ न कुछ उपहार भेंट कर रही है। तो उसी का यहाँ वर्णन किया गया है कि कस्य कलशेन अर्थ है किसको कलश चाहिए, कैवासा मृगयते, और किसको वस्त्र चाहिए। यह यथा निश्चितम दीक्षाम पारितवान, ऐसा कौन है जिसने अपनी शिक्षा को
पूर्ण कर लिया है। स पुनः किम इच्छति यत गुरु देयम भवेत, और ऐसा कौन है जो अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देना चाहता है। धर्माभिराम प्रिया नृपजा ई है आत्मानुगृहम इच्छति, यह जो धर्म के प्रिय अर्थात राजकुमारी को धर्मात्माओं के प्रति अत्यधिक स्नेह है, इसलिए आत्मानुग्रह इच्छति, इनसे उपहार लेकर के इन्हें अनुग्रहित करें, इन पर कृपा करें। यत यस्य समीप्सितम अस्ति, जिसको जो जो चाहिए तद्वदतु वो कहिए। अद्य कस्य किम दीयताम, किसको आज क्या क्या दिया जाए। तो यहाँ कहा गया है कि कस्य कलशेन, अर्थ है किसको कलश चाहिए, उपहार दे रही है, किसको कलश चाहिए। कै वासमृगते, किसको वस्त्र चाहिए। यह यथा निश्चितम दीक्षाम पारितवान, और कौन ऐसा है जिसने अपनी शिक्षा को पूर्ण कर लिया है। स पुनः किम इच्छति यत गुरु देयम भवेत, और ऐसा कौन है जो इस शिक्षा के बदले में अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देना चाहता है। तो भाव यह है कि किसको धन चाहिए। धर्माभिराम प्रिया नृपजा ई है, यह राजकुमारी जो है वो धर्मपरायण है, जो धर्मात्मा है उनके प्रति अत्यधिक स्नेह रखने वाली है। आत्मानुग्रहम इच्छति, इसलिए इनसे उपहार लेकर के इन पर कृपा करें। यत यस्य समीपस्थम अस्ति, कौन को किसको क्या क्या चाहिए, तद्वदतु वह कहिए। अद्य कस्य किम दीयताम, आज किसको क्या दिया जाए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भास ने किया है। अगला पद्य देखिए। कार्यम निवार्थे नापि भोगेर्न वस्त्रे नार्ह काषाय वृत्ति हेतु प्रपन्नः धीरा कन्येयम दृष्ट धर्म प्रचारा शक्ता चारित्रम रक्षितुं में भगिन्यः। अब यहाँ योगेंद्रायण को जो है कोई अन्य व्यक्ति जो उनका सेवक है पद्मावती का, वह कहता है कि आपको क्या चाहिए, आपको जो चाहिए वो आप इनसे मांग लीजिए। तो उसके संदर्भ में योगेंद्रायण कहता है कि अर्थे न एव मम कार्यम, कि मुझे धन नहीं चाहिए, न तो मैं धन चाहता हूँ, न भोगई न उपभोग करना चाहता हूँ, अपि न वस्त्र, और न मुझे किसी प्रकार के किसी वस्त्र की आवश्यकता है। अहम वृत्ति है तो काषाय न प्रपन्न है, मैंने आजीविका के लिए ये गेरुआ वस्त्र धारण नहीं किया है। धीरा, धैर्य को धारण करने वाली, और धर्म प्रचारा, इसके धर्म प्रचार को मैंने देखा हुआ है। इयम कन्या में भगिन्या, यही कन्या मेरी भगिन्या अर्थात मेरी बहन के चारित्रम रक्षितुम शक्या, चरित्र की रक्षा करने में समर्थ है। तो वह योगेंद्रायण कहता है कि मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे किसी प्रकार का उपभोग भी नहीं चाहिए, मुझे किसी प्रकार के कोई वस्त्र भी नहीं चाहिए। मैंने आजीविका कमाने के लिए, जीविका चलाने के लिए इस गेरुए वस्त्र को धारण नहीं किया है। इस राजकुमारी का जो स्वभाव है वह धीर स्वभाव है, इसके धर्म प्रचार को मैंने देखा हुआ है। यही कन्या जो है मेरी बहन के चरित्र की रक्षा करने में समर्थ है। तो इस प्रकार योगेंद्रायण कहता है। तो ऋषि का वर्णन इस पद्य में महाकवि भास के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए। सुखम अर्थो भवेद दातुम सुखम प्राणा सुखम तपः सुखम अन्यद भवेत सर्वम दुखम न्यासस्य रक्षणम। यहाँ योगेंद्रायण के द्वारा कहा गया है कि अर्थ है दातुम सुखम, कि धन को देना आसान है, सुखपूर्वक है। प्राणा सुखम, प्राण देना भी सरल है। तपः सुखम, तप देना भी सरल है। अन्यत समस्त सर्वम सुखम भवेत, अन्य समस्त वस्तुएं देना भी आसान है, सरल है। न्यासस्य रक्षणम दुखम, लेकिन किसी के चरित्र की रक्षा करना अत्यधिक ही कठिन होता है। तो यहाँ योगेंद्रायण जो है वह कहता है, कांचुकी, यहाँ कांचुकी के वचन है, तो कांचुकी कहता है जो कि वहाँ पर पद्मावती जो है उनकी सेवा में लगा हुआ एक अधिकारी है। तो वह कहता है कि अर्थम दातुम सुखम भवेत, कि धन को देना सरल होता है। प्राणा सुखम, प्राण त्यागना भी सरल होता है। तपः सुखम, तप देना भी सरल होता है। अन्यत सर्वम सुखम भवेत, अन्य समस्त वस्तुएं देना भी सरल होता है। न्यासस्य रक्षणम दुखम, लेकिन किसी के चरित्र की रक्षा करना अत्यधिक ही कठिन होता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भास ने किया है। तो इस प्रकार से
आज की क्लास में हमने भास द्वारा रचित स्वप्न वासव दत्तम नाटक को प्रारंभ किया, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण छोटे प्रश्नों को जाना और उनके महत्वपूर्ण जो श्लोक हैं, पद्य हैं, उनको लेकर के हमने चर्चा की। आगे के जो हमारे पद्य हैं उनको लेकर के चर्चा हम अगली कक्षाओं में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।